दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब जुगल यहाँ पर आकर पुष्पा से पूछता है कि पुष्पा मुझे बात तो बता कि यहाँ पर सारी बात क्या हुई है, तो दोस्तों इतनी ही देर में यहाँ पर बखूदरा आगे आता है और कहता है अरे जुगल इधर आ, मैं तुझे सारी बात बताता हूँ। तुझे पता है ना कि दीप्ति के घर में एक बेटा हुआ था और एक बेटी हुई थी, सिर्फ और सिर्फ एक बेटा बच गया है और जो बेटी है वो यहाँ पर मर गई है और उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दोस्तों जब ये बात जुगल सुनता है तो उसके तो रोंगटे खड़े हो जाने वाले हैं। तो पुष्पा कहती है कि हाँ जुगल बिल्कुल ऐसा ही हुआ है, हमने तो सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसा भी हो जाएगा, लेकिन देख ले अब तेरे सामने यहाँ पर चिराग की क्या हालत है, क्योंकि वो जो बेटी है ना वो चिराग ने लेनी थी और यहाँ पर जो दीप्ति है वो सोच रही थी ये जो बेटा है वो मैं ले लूंगी। अब दोस्तों जब जुगल देखता है कि यहाँ पर तो हर बंदा काफी ज्यादा परेशान है, तो दोस्तों जुगल कहता है कि पुष्पा कहीं तुम लोग मेरे साथ झूठ तो नहीं बोल रहे। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अरे जुगल अभी भी तुझे क्या लगता है कि हम तेरे साथ झूठ बोलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, सच में यहाँ पर वो मर गई है। दोस्तों अब यहाँ पर जुगल भी बेचारा काफी ज्यादा अफसरदा हो गया, यहाँ से चले जाने वाला है और बेचारा जो अश्विन है वो तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि बाप तो कितना ज्यादा प्यार करता है, वो अलहदा जाकर बैठ जाने वाला है और पुष्पा अश्विन के पास जाती है और कहती है कि तू मेरा भी बेटा है, मैं तुझे यहाँ पर दुखी नहीं देख सकती, इसलिए अब तू यहाँ पर और भी ज्यादा फिक्र ना कर, मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर सब कुछ ठीक होगा और जो यहाँ पर हुआ है उसमें तेरी बेहतरी जरूर कोई ना कोई होगी। तो दोस्तों अश्विन कहता है कि माँ इसमें कैसी बेहतरी कि मेरी बेटी ही इस दुनिया से चली गई। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर पुष्पा कहती है कि हो सकता है कि कोई बला आ रही हो और तेरी बेटी यहाँ पर उस बला को अपने सर पर ले गई हो और तेरी मैं यहाँ पर यानी कि पत्नी दीप्ति को बचा लिया हो। दोस्तों पुष्पा काफी ज्यादा यहाँ पर उसे समझाती तो है, लेकिन अब बात की जाए चिराग की तो वो बेचारा भी काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया है और बार बार यहाँ पर अपने पापा से कह रहा होता है कि पापा मैंने तो यहाँ पर प्रार्थना को सारी फोटोज भी भेज दी थी, अब प्रार्थना क्या ही सोचती होगी। दोस्तों इतनी देर में यहाँ पर प्रार्थना चिराग को फोन कर लेने वाली है और कहती है हाँ चिराग मुझे बताओ कि हमारी बेटी यानी कि मेरी भी बेटी और तुम्हारी बेटी की हालत कैसी है। तो दोस्तों बेचारा चिराग काफी ज्यादा खामोश हो जाता है। तो साथ ही प्रार्थना कहती है कि हाँ जी मिस्टर चिराग आप तो पापा बन गए हैं, लगता खुशी में कुछ बोलना नहीं चाह रहे। तो दोस्तों अब जब प्रार्थना देखती है कि चिराग काफी देर से बोल नहीं रहा तो वो कहती है कि चिराग क्या हुआ, बोल क्यों नहीं रहे। तो दोस्तों साथ ही चिराग कहता है कुछ नहीं प्रार्थना, वो दरअसल दीप्ति भाभी से मिलने के लिए जा रहा था, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। जैसे दोस्तों चिराग यहाँ पर कॉल काटता है तो वो रोना शुरू कर देने वाला है। अब दोस्तों जैसे ही फोन करता है तो प्रार्थना बेचारी तो ये सोचना शुरू हो जाती है कि पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो कि आजकल चिराग का मूड इतना ज़्यादा ऑफ है। पहले तो मैंने फ़ोन किया था तब उसका मूड बिल्कुल ठीक जा रहा था, लेकिन अचानक से उसके मूड को पता नहीं क्या हो गया। तो दोस्तों अब जब चिराग कॉल करता है तो दिलीप पटेल उसकी तरफ यहाँ पर देख रहा होता है कि बेचारा उसका बेटा किस कदर मुसीबत से गुजर रहा है। तो दोस्तों वो जल्दी से अपने बेटे को गले लगाने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है दोस्तों अगर किसी को यहाँ पर उम्मीद होगी कि उसके यहाँ पर बच्चा होगा और बेबी भी हो जाए, लेकिन अचानक से वो यहाँ पर मर जाए कितना ज्यादा दुखी होता है। हालांकि बेबी तो मरा भी नहीं, ये सारी कारस्तानी कादामरी की है और अगर कादामरी का सच किसी के सामने आ गया ना तो कादामरी यहाँ पर बच नहीं पाएगी। फिलहाल दोस्तों अब दिलीप पटेल यहाँ पर चिराग को हौसला देता है और कहता है कि बेटा तू फिक्र मत कर, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे पूरी उम्मीद है कि अब तुम लोगों के साथ आइंदा यहाँ पर ठीक ही होगा। अब दोस्तों दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जो कादामरी है वो अपनी नर्स यानी कि रेखा बहन को सारे पैसे दे देने वाली है और कहती है कि लीजिए रेखा बहन आपका और जो मेरा हिसाब था वो सारा का सारा क्लियर हो गया है, अब आपके ना मैंने कोई पैसे देने हैं और ना आपसे कोई पैसे लेने हैं। बस मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके मोबाइल फोन में मेरा जो भी नंबर है आप उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि अगर आपने मेरा नंबर डिलीट ना किया तो हमारे यहाँ पर कोई ना कोई मसला हो सकता है, इसलिए आप भी नंबर डिलीट कर दीजिए और मैं भी आपका नंबर अपने मोबाइल फोन से डिलीट कर देती हूँ। आज से मैं आपके लिए अजनबी हूँ और आप मेरे लिए अजनबी हैं, आपने आइंदा के बाद मेरा नाम भी नहीं लेना। अब दोस्तों जब कादामरी ये बात करती है तो रेखा बहन कहती है अरे पूछ क्या हो गया कादामरी जी, इतनी भी फिक्र की कौन सी बात है, मैं अपने सिम ही चेंज ले लूंगी, आप लोग बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए। तो दोस्तों कादामरी कहती है कि वेरी गुड, यही तो मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा अब मेरे साथ आकर राब्ता ना हो, क्योंकि आइंदा जो भी होगा वो काम काफी ज्यादा खराब हो सकता है अगर कभी तुम्हारे बारे में किसी को पता चल गया। अब दोस्तों यहाँ पर जो रेखा बहन है वो कहती है ठीक है कादामरी जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि अब मैं यहाँ पर अपनी सिम को चेंज कर लूंगी। दूसरी तरफ दोस्तों दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो दीप्ति है वो अपने ऑपरेशन थिएटर वाले रूम में लेटी होती है कि अचानक से प्रार्थना यहाँ पर दीप्ति भाभी को कॉल करती है और कॉल करते साथ ही कहती है कि भाभी आपको बहुत ही ज्यादा मुबारक हो कि आप यहाँ पर अम्मा बन गई हैं और वैसे भी 2 बच्चे हुए हैं, एक मेरा और एक आपका। तो दोस्तों दीप्ति ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि हाँ हाँ बे बहुत ही ज्यादा खैर मुबारक, तुमने मुझे याद रखा, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई।
अब दोस्तों दीप्ति भी काफी ज्यादा खुश होकर यहाँ पर बात कर रही होती है प्रार्थना से और कहती है कि प्रार्थना तुझे भी मुबारक हो कि तेरी यहाँ पर बेटी हुई है और तेरी बेटी बिल्कुल मुझे तो तेरे जैसी लगी है। तो दोस्तों अभी तो ना दीप्ति को पता है कि जो बेटी है वो यहाँ पर मर गई है और ना ही अभी प्रार्थना को पता है। तो प्रार्थना कहती है कि हाँ भाभी, मैं आपको यहाँ पर एक बात बताऊँ, मैं बहुत ही ज्यादा बड़ा आपको सरप्राइज देने वाली हूँ जल्दी। तो दोस्तों दीप्ति कहती है अरे प्रार्थना, ऐसा भी क्या सरप्राइज है जो मुझे तू देगी। तो दोस्तों साथ ही यहाँ पर प्रार्थना कहती है कि भाभी वो तो अभी यहाँ पर देखने के लायक होगा और जब आपको सरप्राइज मिलेगा ना तब आप काफी ज्यादा खुश हो जाओगी। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये बात कर रही होती है प्रार्थना तो पीछे से मेन इंचार्ज आ जाने वाली है और वो आकर प्रार्थना को कहती है कि जी प्रार्थना जी, आपकी मैंने सारी बात कर ली है, आपको थोड़ी देर का यहाँ पर डिस्चार्ज दे दिया जाएगा, तकरीबन 6 से 7 दिन का। आप यहाँ पर अपने घर से होकर आ सकती हैं। अब दोस्तों यहाँ पर प्रार्थना को इजाजत भी मिल गई है और वो बहुत ही जल्द यहाँ पर प्रार्थना से, दीप्ति से, भाभी से मिलने के लिए और अपनी बच्ची से मिलने के लिए चोल आने वाली है। लेकिन अभी तक बेचारी को नहीं पता कि पता नहीं चोल में क्या चल रहा है। अब दोस्तों पुष्पा वगैरह और सब लोग यहाँ पर आ जाते हैं और जो चिराग है यानी कि यहाँ जो अश्विन है दोस्तों, वो दीप्ति को अपने बेटे की तस्वीर दिखाता है। तो दीप्ति देखकर काफी ज्यादा खुश होती है और कहती है कि हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे जरा मेरी बेटी की भी तो तस्वीर दिखाओ। अब दोस्तों जैसे ही बेटी की बात करती है तो यहाँ पर हर बंदा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और खास तौर पर अश्विन, जो कि इतनी ज्यादा बातें यहाँ पर सोच रहा था कि मैं किसी न किसी तरीके से कोई बात को घुमा दूंगा। तो दोस्तों अश्विन यहाँ पर चुप कर जाता है और पुष्पा भी देखने लगती है। तो दोस्तों अब यहाँ पर वो कहती है अरे क्या हो गया तुम लोगों को, क्या मैं आप लोगों के पास मेरी बेटी की तस्वीर नहीं है। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि अभी तक हमने उसकी तस्वीर नहीं उतारी और सिर्फ हमने यहाँ पर प्रार्थना को बेच के डिलीट कर दी थी, तो यहाँ पर लाइव जाकर अपनी बेटी को देख लेना। अब दोस्तों यहाँ पर बात की जाए बेचारी दीप्ति की, वो जब देखेगी तो आखिरकार उसका क्या हाल होगा ये एक माँ ही अच्छे तरीके से समझ सकती है, क्योंकि जो बेटे की जुदाई है यानी कि बच्चे की दोस्तों, वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर मुश्किल टाइम होता है और जो कि इस टाइम दीप्ति के ऊपर चल रहा है। लेकिन अभी तक अश्विन कोशिश कर रहा है वो दीप्ति को ये बात ना ही बताए, लेकिन आखिरकार कितनी देर ये बात छुपी नहीं रहनी, ये बहुत ही जल्द बाहर आ जाएगी। दूसरी तरफ दोस्तों अगर कादामनी की बात की जाए दोस्तों, उसने तो सच में बहुत ही बढ़िया गेम खेल ली है। एक तरफ यहाँ पर अपनी रेखा बहन को पैसे भी दे दिए, बच्ची भी ले ली और किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। अब दोस्तों जो यहाँ पर अश्विन है यानी कि जुगल है दोस्तों, वो भी अब यहाँ पर कादामनी से काफी ज्यादा खुश है और कहता है कि कादामनी तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया कि तुमने मुझे वो खुशी दी है जो कि मैं हमेशा से चाहता था कि मेरे घर में एक नन्ही सी गुड़िया है। चलो ठीक है, अब मैं जरा गुड़िया को लेकर जा रहा हूँ। और हाँ कादामनी, तुझे पता चला है कि जो दीप्ति है उसके यहाँ पर एक जो बेटी है ना वो यहाँ पर मर गई है, मुझे पता भी नहीं चला कि पता नहीं ये सब कैसे हो गया। तो दोस्तों कादामनी कहते चले कोई बात नहीं, जो यहाँ पर किस्मत में लिखा हुआ था वो तो होकर ही रहना ना, उनके पास एक बेटा है तो है। तो दोस्तों जुगल कहता है कि हाँ कादामनी तो ठीक कह रही है, लेकिन बेचारा अश्विन काफी ज्यादा उदास है, अब उसको तू यहाँ पर जब भी मिलेगी ना तो तूने उसको हौसला देना है। तो दोस्तों कादामनी दिल ही दिल में सोचती है कि हौसला ही दूंगी, क्योंकि जो उसकी बच्ची है वो तो मैं ले ही चुकी हूँ। अब दोस्तों आने वाले एपिसोड में यहाँ पर जो पुष्पा है उसको बहुत ही जल्द सारी सच्चाई का पता चलने वाला है, तो फिर कादामनी का क्या होगा ये सब आप लोग देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।